नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सलोनी है। दी ऑटरिंग में आपका स्वागत है। सिर्फ 12 घंटे की थी प्रधानमंत्री, अचानक दे दिया इस्तीफा। विपक्षी दलों में हलचल। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन ने अचानक अपने पद से देकर इस्तीफा सबको हैरान किया। देश की प्रधानमंत्री चुने जाने के कुछ घंटों बाद ही संसद में बजट प्रस्ताव गिरने पर एंडरसन ने बुधवार को पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि संसद में बिल गिरने के साथ ही सरकार में शामिल हुई सहयोगी घटक दल ग्रीन पार्टी ने सरकार को अपना समर्थन वापस ले लिया। शपथ लेने के 12 घंटे के भीतर ही सामने आई इस घटनाक्रम के बारे में जिसने भी सुना उसे यकीन नहीं हुआ। देश की आधिकारिक न्यूज एजेंसी के इस खबर की पुष्टि के बाद लोग हैरान नजर आए। उनका कहना है कि जिस नेतृत्व में हम आगे बढ़ने की सोच रहे थे, ऐसे में इस इस्तीफे ने हमें झटका दिया है। इस तरह मिला था देश को सर्वोच्च पद। संसद में मौजूद 117 सदस्यों ने एंडरसन के पक्ष में अपना वोट किया, वहीं 170 सांसदों ने उनके विरोध में मतदान दिया था। इस स्थिति के बाद से देश के संविधान के मुताबिक फैसला लिया गया। दरअसल स्वीडन में अगर 170 सांसद किसी उम्मीदवार के खिलाफ नहीं है तो उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस नियम के हिसाब से एंडरसन को देश का भावी प्रधानमंत्री बनाया गया था। आपको बताते चले कि एंडरसन प्रधानमंत्री बनाए जाने से पहले देश के वित्त मंत्री पद का जिम्मेदारी संभाल रही थी। एंडरसन से इस्तीफे पर क्या कहा? एंडरसन ने संवाददाताओं से कहा, मेरे लिए यह सम्मान का प्रश्न है, लेकिन मैं ऐसी सरकार का नेतृत्व नहीं करना चाहती जिसकी व्यवहारिकता पर सवाल खड़े किए जा सके। एंडरसन ने संसद के अध्यक्ष एंड्रिसन नोरेवोल से कहा है कि अब वह सोशल डेमोक्रेटिक की एक पार्टी को सरकार का नेतृत्व देने में इच्छुक है। ग्रीन पार्टी ने किया इस्तीफा देने पर मजबूर। एंडरसन ने कहा है कि गठबंधन में जूनियर्स पार्टी ग्रीन पार्टी के पद छोड़ने के फैसले ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। एंडरसन ने आगे कहा है कि उन्हें सांसद के अध्यक्ष से कहा था कि उन्हें एक पार्टी की सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने की उम्मीद थी। वहीं ग्रीन पार्टी ने कहा है कि संसद द्वारा गठबंधन के बजट विधेयक को रिजेक्ट किए जाने के बाद उन्हें पीछे हटने का फैसला किया। स्वीडन को लैंगिक समानता के मामले में यूरोप के सबसे गतिशील देशों में शुमार किया गया था, लेकिन अभी किसी महिला को देश की बागडोर नहीं सौंपी गई थी। ऐसे में इस घटनाक्रम को स्वीडन के लिए मील का पत्थर माना जा रहा था। एंडरसन का समर्थन करने वाली निर्दलीय सांसद अमीना काकाबोहा ने संसद में अपने भाषण में कहा था, अगर महिलाएं केवल वोट देती रहें और उन्हें सर्वोच्च पद के लिए ना चुना जाए तो लोकतंत्र पूरा नहीं हो सकता। वित्त मंत्री के रूप में 7 सालों के दौरान बहस कर चुकी और बेहद समक्ष माने जाने वाली एंडरसन को उनके नारे स्वीडन बेहतर कर सकता है के लिए जाना जाता है। लोगों का मानना है कि वह एंजेला मर्केल की तरह बहस करती हैं, लेकिन वह बहस जीतती भी है क्योंकि उन्हें इसका तजुर्बा है। संसद के अध्यक्ष अब नई सरकार खोजने की प्रक्रिया में अलग कदम तय करेंगे। एंडरसन ने कहा है कि एक संवैधानिक प्रथा है कि जब एक पार्टी छोड़ती है तो गठबंधन सरकार को इस्तीफा दे देना पड़ता है। मैं ऐसी सरकार को नेतृत्व नहीं करना चाहती जिसकी वैधता पर सवाल उठाए जाएं। स्वीडन के स्पीकर नोरवाल ने कहा है कि उन्हें एंडरसन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और आगे बढ़ने का फैसला करने से पहले पार्टी नेताओं से संपर्क करेगी। बजट को लेकर हुआ विरोध। एंडरसन ने लेफ्ट पार्टी और सेंट्रल पार्टी के गठबंधन से सरकार बनाई थी, लेकिन सेंट्रल पार्टी ने नई सरकार के फाइनेंशियल बजट का समर्थन करने से इनकार कर दिया। वहीं ग्रीन पार्टी ने बजट खारिज होने के बाद गठबंधन तोड़ दिया। ग्रीन पार्टी की तरफ से गठबंधन तोड़ने के बाद एंडरसन के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हालांकि एंडरसन के दोबारा से पीएम चुने जाने की संभावना है। ग्रीन पार्टी ने कहा है कि वह संसद में अगले समर्थन वोट के लिए एंडरसन का साथ देगी। वहीं सेंट्रल पार्टी ने वोटिंग में मौजूद न रहने का फैसला किया। सेंट्रल पार्टी के वर्कआउट करने से एंडरसन को फायदा ही होगा। लेफ्ट पार्टी ने फैसला किया है कि वो पहले से ही एंडरसन के साथ थी और रहेगी। एंडरसन बुधवार को संसद में बहुमत के आंकड़े से दूर थी। वोट कम होने के बावजूद उन्हें पीएम चुना गया।
स्वीडन में प्रधानमंत्री बनने के संसद में बहुमत की जरूरत नहीं होती। बेशर्त बहुमत के आंकड़े के बराबर संसद किसी कैंडिडेट को विरोध नहीं करती। एंडरसन ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1996 में की थी। वह पीएम गोरान पर्सन की पॉलिटिकल एडवाइजर थी। वह उपसला यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं और जूनियर स्विमिंग चैंपियन भी रह चुकी हैं। सरकार बनने के बाद विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार के बजट का विरोध करने की बात की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बनने के लिए बहुत धन्यवाद।